अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 के कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन तीनों कंपाउंड्स में से सबसे पहले डीकम्पोज कौन करेगा लोवेस्ट टेम्परेचर पे। तो वो हम कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट करेगा। और डीकम्पोज करके बनाएगा कि हमारे पास एक तो मेटालिक ऑक्साइड बना लेगा, एक साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी कि जो CO3 है ना, ये डीकम्पोज हो तो हमारे पास CO2 बनता है और एक और रह गया तो वो मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा। क्योंकि Ca हमारे पास एक ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो ये मेटल बनेगा, तो मेटालिक ऑक्साइड इसलिए हम कहते हैं। अब इसकी रीज़न हमें दे देनी है कि क्यों हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट सबसे पहले डीकम्पोज कर रहा है, स्ट्रोंशियम और बैरियम क्यों नहीं कर रहा। तो हम इसके लिए ये कहते हैं कि जितना ज़्यादा साइज़ छोटा होता है ना कैटाइन का, उतनी ज़्यादा हमारे पास पोलराइजेशन एबिलिटी होती है। अब पोलराइजेशन का क्या मतलब है? पोलराइजेशन का मतलब एबिलिटी टू डिस्टॉर्ट, यानी कि जैसे मेरे पास मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है, ये कैल्शियम है, कैल्शियम का साइज़ छोटा है तो आगे CO3 बड़ा है तो वो इसको अट्रैक्ट कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह जब कोई अमीर इंसान अपने से छोटे को देखते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है ना, उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह CO3 समझो कोई अमीर इंसान है, वो आगे से जब देखते हैं ना कैल्शियम का साइज़ छोटा है, इसके पास कुछ नहीं है, तो वो इसको हेल्प करने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे साइज़ बड़ा होता जाता है ना, तो हमारे पास CO3 को लगता है कि, यानी कि इस अमीर इंसान को लगता है कि इसको इतनी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बैरियम है, बैरियम के साइज़ मतलब कंपेरेबल बड़ा ही है CO3 की तरह ही, तो CO3 भी इसकी हेल्प आउट नहीं करने की कोशिश करता। जबकि जब साइज़ छोटा होता है जिस एलिमेंट का, जैसे कि मैग्नीशियम है, इसका साइज़ छोटा है तो CO3 इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। फिर उससे बड़ा Ca आएगा, कैल्शियम को थोड़ा सा कार्बोनेट हेल्प करने की कोशिश करेगा। फिर स्ट्रोंशियम की थोड़ी सी बड़ा साइज़ है उससे, और तो थोड़ा कम करेगा मगर हेल्प कर देगा। मगर जब बैरियम की तरफ देखेंगे ना तो कार्बोनेट कहेगा कि मैं क्यों इसकी हेल्प करूँ, तो मेरे बराबर ही है। तो इसलिए ना जैसे जैसे हम कहते हैं कि साइज़ छोटा होता है जिस भी कैटाइन का, तो वहाँ पे पोलराइजेशन एबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होती है, यानी कि जो भी एनाइन होगा वो ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा होगा कैटाइन के साथ। वो इसीलिए ना कि वो देखिएगा कि कैटाइन के पास तो कुछ नहीं है, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। मगर जब हम देखते हैं कि साइज़ बड़ा होता है तो हम कहते हैं पोलराइजेशन एबिलिटी हमारे पास कम होती है, वो साइज़ जो एनाइन होगा वो उसकी हेल्प ही नहीं करेगा। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि स्मॉलर द आयनिक रेडियस ऑफ द कैटाइन, कैटाइन के जितना ज़्यादा आयनिक रेडियस कम होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी कार्बोनेट की तरफ से, और इतना ईजी हो जाएगा कि हम कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ सकें इन द कार्बोनेट। कार्बोनेट में हमारे पास पोलराइजेशन कर रहा है ना, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा और टूट के हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया। रह के गया CO3 में से 2 O तो मैंने निकाल ली, एक और रह गया तो वो मिलके मेटालिक ऑक्साइड बना जाएगा ऑन हीटिंग से। अब इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमने आगे बता देना है कि हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि हीट की प्रेजेंस में अगर हम डिकम्पोज करें किसी कार्बोनेट आयन को या नाइट्रेट आयन को तोड़ें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहता है। तो स्टेबल हमारे पास बैरियम कार्बोनेट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को लगेगा, फिर उससे ज़्यादा टेम्परेचर का कैल्शियम कार्बोनेट को, फिर मतलब कि है ना टेम्परेचर क्यों ज़्यादा लगेगा, वो इसीलिए ज़्यादा लगेगा क्योंकि कार्बोनेट आयन ना हेल्प ही नहीं करना चाह रहा होगा स्ट्रोंशियम की। अब आगे जाएंगे तो कार्बोनेट आयन बैरियम की नहीं हेल्प करना चाह रहा होगा, इसलिए वो टूटेगा ही नहीं, वो अपनी जगह पे वो कहेगा मैं हूँ, मैं क्यों दूँ तुम्हें, मुझसे अमीर बन के दिखाओ। तो बस यही काम यहाँ पे होना है। आगे कहने डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा होता है हमारे पास, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो एबिलिटी जो होती है डिस्टॉर्ट कार्बोनेट आयन डिक्रीजेस, ये एबिलिटी डिक्रीज करती जा रही थी। इसी वजह से बैरियम कार्बोनेट को ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा कि वो डिकम्पोज हो, और कैल्शियम कार्बोनेट और फिर हम कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट को कम टेम्परेचर लगेगा। हम नेक्स्ट करते हैं, वहाँ पे कहने के बैरियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है और मैग्नीशियम नाइट्रेट है, तो इनमें से किसको कम टेम्परेचर लगेगा। तो अब ये भी सेम इसी तरह ही करना है, नाइट्रेट हो जाए कार्बोनेट आ जाए, हम दोनों सेम है। तो इसमें हमने क्या कहना है कि जो मैग्नीशियम नाइट्रेट है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है ग्रुप में, हम कहेंगे कि इसको कम लगेगा टेम्परेचर क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल नाइट्रेट होगा ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन। अब लीस्ट स्टेबल का मतलब क्या कि जब हम लोग इसको थर्मली हीट करते हैं ना तो ये अपने आयंस में चेंज हो जाता है। अब आयंस में चेंज होगा ना तो मैग्नीशियम जो होगा ना सबसे पहले चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो मैग्नीशियम मैंने पहले कहा कि जो ऊपर वाले ग्रुप में वो समझो छोटे साइज़ में है, गरीब है समझो, नाइट्रेट जो अमीर है,
तो जो मैग्नीशियम है फ़ौरन से सरेंडर कर देते हैं हीटिंग पे, और नाइट्रेट आयन भी उसकी हेल्प करते करते खुद भी टूट जाता है। नाइट्रेट आयन भी कैसे टूटता है? नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है और ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। अब आगे कैल्शियम नाइट्रेट है, फिर बैरी, इस तरह से हमारे पास इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है कि सबसे पहले मैग्नीशियम लीस्ट स्टेबल, फिर उससे ज़्यादा स्टेबल कैल्शियम होगा, फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास इस तरह से बैरियम नाइट्रेट आ जाता है। तो हमने ये बात बता दी कि जैसे कि साइज़ छोटा है Mg का Ca से और Ba से, तो इस वजह से हम कहते हैं कि मैग्नीशियम जो होगा उसके पास ज़्यादा पोलराइजेशन होगी। मतलब पोलराइजेशन का मतलब कि ज़्यादा एबिलिटी होगी डिस्टॉर्ट करने की, यानी कि अपनी तरफ नाइट्रेट को अट्रैक्ट करने की दूसरे आयंस के मुकाबले में। और फिर हम इसको इसी वजह से लेस टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा, कम ही टेम्परेचर लगेगा कि ताकि वो ब्रेक कर दे नाइट्रेट आयन को नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड में, ताकि मेटालिक ऑक्साइड बन सके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन सके हीटिंग पर। फिर हमने ये इक्वेशन लिखनी है कि जब भी हमने MgNO3 को डिकम्पोज किया तो फ़ौरन से MgO और 4NO2 और O2 बन जाएगा। हमने नाइट्रेट आयन का कोई भी अगर ले लें ना, Mg की जगह यहाँ पे मेरे पास Ba हो, Ca हो, जो भी यहाँ पे आ जाए, तो जो नाइट्रेट आयन को खोलना है ना, तो हमने NO2 बनाना है, साथ O2 बनाना है। इसी तरह जब हमने बैलेंस केमिकल, दूसरे क्वेश्चन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा गया कि स्ट्रोंशियम कार्बोनेट को, तो कार्बोनेट को जब भी हमने तोड़ना होता है ना, तो CO2 हमने निकालनी होती गैस, और साथ ही मेटालिक ऑक्साइड। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बस याद कर लें कि इसके अंदर बैलेंसिंग के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और उसको इसी तरह हमने एक तरफ मेटालिक ऑक्साइड बना लेना है और दूसरी साइड पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम बेरियम नाइट्रेट का करेंगे तो उसके अंदर हमने एक साइड पे मेटालिक ऑक्साइड बना लेना है और दूसरी साइड पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और बैलेंसिंग के लिए आप लोग यहाँ पे बेरियम की जगह फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ हो, जैसे मैंने ऊपर मैग्नीशियम का किया, तो दोनों का देखो सेम लिखा हुआ है मैंने, इधर 2Mg 2Ba, 2MgO 2Bao, 4NO2 4NO2। बैलेंसिंग के लिए ट्रेंड यही सारा सेम रहेगा, यानी कि ये वाली सारी चीज़ें लिखनी है। बस यहाँ पे हमने यानी कि एलिमेंट चेंज करना, यहाँ पे तो हम एलिमेंट चेंज करके लिख सकते हैं, बाकी सारा सेम रहेगा, चाहे किसी और नाम से याद इक्वेशन। यहीं पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई और चैप्टर हो उसके बारे में आपको समझ नहीं आ रहा, ये समझना है, तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में कभी कभी टाइम लग जाता है। तो मैं फिर आपकी इस तरह कर सकती हूँ कि व्हाट्सएप चैनल में आपकी हेल्प कर दूँ। अल्लाह हाफिज़।